जैसे ही ये खबर आई कि कतर में भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई गई है, करोड़ों भारतीय सन्न रह गए। शायद ही किसी ने सपने में सोचा होगा कि कतर पूर्व भारतीय सैनिकों के साथ ऐसा कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि 8 पूर्व सैनिक करीब 1 साल से कतर की जेल में थे और उन पर मुकदमा चल रहा था। कतर की खुफिया सेवा ने पिछले साल अगस्त में 8 लोगों को हिरासत में लिया था। उस समय वे एक प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे थे। जिस प्राइवेट फर्म के लिए सैनिक काम कर रहे थे, उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया गया। इन भारतीयों को काउंसलर पहुंच प्रदान किए जाने के बाद कतर में भारतीय राजदूत ने 1 अक्टूबर को उनसे मुलाकात भी की थी। आखिर कतर में जिन 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, उन पर क्या आरोप हैं और क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को कतर में कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर संजीव गुप्ता, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनागर पकाला, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राजेश शामिल हैं। ये सभी एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन तेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। इस निजी फर्म का मालिकाना हक रॉयल ओमानी एयरफोर्स के एक रिटायर्ड सदस्य के पास है। इस निजी फर्म के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पिछले साल नवंबर में उसे रिहा कर दिया गया। ये प्राइवेट फर्म कतर के सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण और उससे संबंधित सेवाएं उपलब्ध कराती है। पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर लगे आरोपों की बात करें तो कतर सरकार ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों के खिलाफ लगे आरोपों को सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए माना जा रहा है कि यह सुरक्षा से संबंधित मामला था। अदालत की सुनवाई में आरोपों का जिक्र किया गया, लेकिन कतर और भारत सरकार ने उन्हें सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पूर्व भारतीय नौसैनिकों पर गुप्त क्षमताओं वाली कतर की एडवांस पनडुब्बियों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन 8 लोगों में से कुछ अत्यधिक सेंसिटिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें इटालियन टेक्नोलॉजी आधारित गुप्त क्षमताओं वाली छोटी पनडुब्बियां शामिल थीं। अब तमाम एक्सपर्ट ये पता लगा रहे हैं कि अब भारत क्या कदम उठाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और ICCPR के प्रावधान में हर मामले में फांसी की सजा नहीं हो सकती। सिर्फ कुछ ही मामलों में फांसी की सजा हो सकती है। ऐसे में भारत के पास अभी विकल्प खुले हुए हैं। फिलहाल तो इस फैसले के खिलाफ कतर की ऊपरी अदालत में भी जाया जा सकता है। अगर वहाँ भी राहत नहीं मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय अदालत का विकल्प भी भारत सरकार के पास है। जानकारों का ये भी दावा है कि भारत और कतर के राजनयिक संबंध मजबूत हैं। ऐसे में आपसी संबंधों के आधार पर भी दबाव बनाया जा सकता है। हालांकि ये बहुत ही सुविधाजनक विकल्प नहीं माना जा रहा। बता दें कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी कर कहा है कि सरकार इस मामले को बहुत महत्व दे रही है और सभी कानूनी विकल्पों को तलाश किया जा रहा है। अब देखना है कि भारत सरकार इस मामले को कैसे हैंडल करती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।